52वां प्रकरण। आरएसएस के गुरुजी श्री गोलवलकर जी से भेंट। दक्षिण भारत के उल्लेख्य प्रसंगों में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है गुरुदेव का आरएसएस के सुप्रसिद्ध गुरुजी श्री माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी के साथ भेंट। यह घटना सन 1967 की है। गुरुदेव त्रिवेंद्रम में प्रवचन कर रहे थे। जनता की मांग पर वहां हिंदुइज्म तथा कम्युनिज्म के सिद्धांतों पर तुलनात्मक व्याख्यान आप देते तो हिंदू विचारधारा के उपासकों के साथ ही बहुत से कम्युनिस्ट भी सुनने के लिए आने लगे। खूब प्रश्नोत्तर होते। विद्वान लोग गुरुदेव के राष्ट्र प्रेम और हिंदुत्व की तात्विक विवेचना से अभिभूत होते जाते। केरल में एक दिन गुरुजी गोलवलकर जी गुरुदेव के एक श्रद्धालु शिष्य वकील साहब के यहां आए। वहां के कार्यकर्ताओं ने इन दोनों महान विभूतियों को आपस में मिलाया। दोनों विभूतियों ने हिंदू समाज के दार्शनिक तथा व्यवहारिक दोनों पक्षों पर विचार विमर्श किया। प्रसंगवश श्री गोलवलकर जी ने कहा, हमारी ईश्वर में आस्था है। मैं मानता हूं परमात्मा की सृष्टि के लिए जो कुछ भी उपयोगी होगा वह मेरे द्वारा वही करवाएगा। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं यदि वह ईश्वर अनावश्यक या अनुपयोगी समझेगा तो एक क्षण में सब कुछ बंद कर देगा। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। दोनों महापुरुषों ने लगभग 1.5 घंटे तक भारत की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अध्यात्मवादी राष्ट्र निष्ठा ही विश्व बंधुत्व की साधिका है। दोनों का यह भी कहना था कि स्वयं में स्वस्थ होकर ही समष्टि का हित किया जा सकता है। निर्बल व्यक्ति व दुर्बल समाज कभी भी दूसरे का हित नहीं कर सकता। जब सन 1973 में श्रद्धेय श्री गोलवलकर जी ने शरीर त्याग दिया तो गुरुदेव विश्वात्मा बावरा जी महाराज ने, जो कि उस समय यूके में थे, श्रद्धांजलि लिखकर इस महान आत्मा के प्रति अपने अंतरतम के उद्गार प्रकट किए। गुरुदेव ने लिखा, श्री गोलवलकर जी का कार्य कौशल गीता के कर्म योग की साकार अभिव्यक्ति था। उनमें वस्तुतः गुरुत्व का पूर्ण प्रकाश था। उन्होंने कठिन परिस्थिति में भारत के करोड़ों युवकों का सही मार्गदर्शन किया। वह केवल हिंदू समाज के ही नहीं अपितु मानव मात्र के हित चिंतक थे। उनका निराभिमान पूर्वक बंधुत्व का व्यवहार सभी के लिए आकर्षक था। उनकी हिंदुत्व की व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट तथा तात्विक दृष्टि से सर्वग्राही थी। वह सच्चे अर्थों में भारत मां के सपूत थे। अंतिम श्वास तक वह भारत मां और उसकी कोटि सह संतानों की सेवा में जुटे रहे। परंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की जनता मिथ्या धारणा में फंसकर अपने उस महान युग दृष्टा राष्ट्र नेता को नहीं समझ सकी। लोकतंत्र के नाम पर भीड़ तंत्र के कोलाहल ने उस राष्ट्र तत्व दृष्टा के आह्वान को जनता के कानों तक पहुंचने ही नहीं दिया। फिर भी उनकी अमर वाणी राष्ट्र के कण कण में समाहित है। एक दिन ऐसा आएगा जबकि भारत की दिशाओं में व्याप्त उस युग पुरुष की आवाज लोग कान लगाकर सुनेंगे और उससे प्रेरणा ग्रहण कर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की सही दिशा अपनाएंगे। उस महात्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मेरे पास न तो कोई उपयुक्त शब्द है और न मेरी कलम में सामर्थ्य। फिर भी मैं अपनी अंतरतम की भावना को ईश्वर प्रार्थना के रूप में प्रकट करना चाहूंगा। ऐसे कर्म योगी महापुरुष ही कर्म योग के अधिकारी होते हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर श्रद्धालुजन स्वयं को ही कृतार्थ करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि वह उस महान आत्मा को अपने पावन चरणारविंद में परम शांति में नित्य विश्राम दे तथा भारत जननी, जो कि अपने महान पुत्र के वियोग से संतप्त है, ऐसे ही अन्य सपूतों के द्वारा पुनः उसकी गोद भरपूर करे। पुनः पुनः उस महान आत्मा के प्रति अपने
श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए बार बार अभिनंदन। गुरुदेव का यह भी कहना था, हिंदू समाज को जागृत करने की दिशा में हमारी महत्वाकांक्षाएं समान थी, परंतु प्रयत्न की प्रक्रियाएं भिन्न थी। इस प्रकार विश्व की ये दो महान विभूतियां मानव मात्र के लिए जागृति का आह्वान लिए कर्म योग के संपादन में अंतिम श्वास तक जुटी रही। गुरुदेव कहते, वास्तव में अध्यात्म विज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित व्यक्ति ही देश व राष्ट्र का रक्षण कर सकता है। जैसे आत्मा के बिना शरीर अनुपयोगी हो जाता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक धारणा के बिना राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति निष्फल हो जाती है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत ईश्वर विहीन होने से निष्फल रहा। समर्थ गुरु रामदास जी ने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा राष्ट्र रक्षण का कार्य किया और शिवाजी के द्वारा स्वराज्य स्थापित करवाया। महात्मा गांधी आध्यात्मिक सद्गुणों से विभूषित और यम नियम के कठोर पालक थे। उन्होंने अहिंसा रूपी महाव्रत का पालन करते हुए देश की रक्षा की, उसे आजादी दिलाई। उनके साधु व्यक्तित्व ने ही उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में विख्यात किया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के ज्वलंत उदाहरण थे। जिस समय भारत में अन्न का अभाव हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अन्य देशों की गुलामी को अस्वीकार कर आत्मगौरव को संभालते हुए भारतीय जनता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता प्रत्येक सोमवार का व्रत रखकर इस कमी को पूरा करे। निस्वार्थ और त्याग में उदात्त तथा सात्विक विचारधारा ही आध्यात्मिक जीवन की परिभाषा हुआ करती है। चारवाक का सिद्धांत था, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात शरीर का पोषण करने के लिए यदि ऋण भी लेना पड़े तो वह भी उचित है। यह भौतिकवादी विचारधारा विनाशकारी है। ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक विचारधारा में अंतरात्मा को स्वच्छ निर्मल रखते हुए शरीर और संसार का निर्वहन किया जाता है। अतः वसुधा का हित या मानव मात्र का कल्याण कोरे भौतिकवाद तथा विकासवाद में नहीं, अपितु आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में निहित है। आज राजनीति को धर्म विहीन घोषित किया जा रहा है, परंतु महर्षि बाल गंगाधर तिलक राज्य के आध्यात्मिककरण के पक्ष में थे। गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी भी राम राज्य के पोषक थे। तिलक तथा गोखले दोनों ही राष्ट्र का आध्यात्मिकरण चाहते थे। यद्यपि दोनों का लक्ष्य एक होते हुए भी रास्ते अलग अलग थे। तिलक ध्येय प्राप्ति में कोई भी साधन प्रयोग करने के पक्ष में थे, परंतु गोखले जी का मत इससे अलग था। महात्मा गांधी गोखले जी के रास्ते के अनुयायी थे। उनके राज्य निर्माण का आधार सत्य एवं अहिंसा पर आधारित था। तिलक गीता के कर्म योग को मूल रूप से मानते थे। तीनों राष्ट्र नायकों ने राज्य के आध्यात्मिकरण पर बल दिया। आज के युग की भी एक ही मांग है, वह है धर्म समन्वित राजनीति, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। गुरुदेव विश्वात्मा बावरा जी महाराज ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सारे विश्व में प्रचार प्रसार किया और एक पुस्तक राष्ट्र का मुखिया कौन भी लिखी, जो पठनीय है।